चिट्ठा में आज सबसे पहले बात करेंगे इस पाखंडी बाबा की, जिसके पाखंड के राज अब एक एक करके खुलते हुए नजर आ रहे हैं। हाथरस भगदड़ कांड में बाबा सूरजपाल के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में सूरजपाल के आश्रम में बाबा के सेवादारों की तलाश और शिनाख्त हो रही है। बाबा के आश्रम, फंडिंग और मददगारों का पुलिस पता लगा रही है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाकर युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ दिया है। असल नाम सूरजपाल जाटव, भक्तों के लिए नाम भोले बाबा नारायण साकार हरि। संकल्प करता हूं, मैं जल्द ही सधर्म की स्थापना करने जा रहा हूं, अंधेरे की अधर्म का नाश करूंगा। नाम, पहचान, पेशा और वेशभूषा बदलकर बाबा बना सूरजपाल जाटव। बाबा भी ऐसा जिसके नाम पर लाखों की भीड़ जुटी, जिसके चरण रज के लिए भगदड़ मची, जिस बाबा के सत्संग में शवों का अंबार लगा, जिस बाबा के सेवादारों ने सत्संग में हुड़दंग किया, जिस बाबा के माथे पर हाथरस त्रासदी का कलंक लगा, वो कहाँ है, क्यों फरार है, किस अड्डे पर छिपा बैठा है? बाबा सूरजपाल और स्वयं भू नारायण हरि सामने क्यों नहीं आ रहा? क्या बाबा पूरे सिस्टम को चकमा दे रहा है? माँ कैसी है? माँ का पता नहीं है सर। भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। क्या बाबा को ये चीखें सुनाई नहीं दे रही हैं? क्या बाबा अपने भक्तों के ये आंसू नहीं देख रहा? आप भी उस सत्संग में थी? बाबा भागेगा तो कहां, कितने दिन? क्योंकि बाबा सूरजपाल पर शिकंजा कसता जा रहा है। हाथरस भगदड़ हादसे के बाद से फरार बाबा सूरजपाल की जड़ें तलाशी जानी शुरू हो चुकी हैं। बाबा के साम्राज्य को खंगाला जा रहा है। बाबा जांच के दायरे में आ चुका है। बाबा के स्वर्ण महल, आश्रम और अड्डों की पड़ताल शुरू हो चुकी है। सीएम योगी ने गारंटी दी है कि हाथरस कांड में योगी स्टाइल में एक्शन होगा, ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है? कौन इसके पीछे है? इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना। बाबा रेडार पर है। बाबा के सेवादार और हाथरस सत्संग के आयोजकों की कुंडली खंगाली जा रही है, क्योंकि हाथरस हादसे के बाद बाबा सूरजपाल की जो कलाई खुली है वो हैरान करने वाली है। ये बाबा भी अव्वल दर्जे का बताया जा रहा है। बाबा 5 मुकद्दमाधारी है। बाबा पहले भी जेल की हवा खा चुका है, लेकिन इस बार हाथरस त्रासदी के बाद से बाबा सूरजपाल अंडरग्राउंड है। बाबा कहाँ हो सकता है? बाबा की करेक्ट लोकेशन तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई है? बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? इन तमाम सवालों की उधेड़ बुन के बीच बाबा सूरजपाल की दुनिया में न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर ने दस्तक दी है। बाबा के पते ठिकाने पर जो मिला है वो भी सन्न कर देने वाला है। बिना दान दक्षिणा के सत्संग का दावा करने वाले सूरजपाल जाटव का ये स्वर्ण महल देखिए। इस वक्त हम पहुंचे हैं मैनपुरी के उस आश्रम में जिसे सूरजपाल उर्फ बाबा का प्रमुख आश्रम कहा जाता है। ये राम कुटीर ट्रस्ट है और काफ़ी समय से इसे ट्रस्ट बनाया गया है। इससे पहले यहाँ पर सत्संग होते थे। आप तस्वीरों में देखेंगे एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर ये आश्रम है। तस्वीरों में अंदर की तरफ मैं कहूँगा कैमरामैन मेरे पुजारी जो हैं वो दिखाएंगे आपको कि अंदर की तस्वीरें क्योंकि यहाँ ये गेट जो है वो बंद है और इतना बड़ा जो गेट बनाया गया है ये स्पेशली
सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि यहाँ पर बाबा की मूवमेंट जरूर होती है, क्योंकि हमेशा ये देखा जाता है, क्योंकि जो गेट है उसके नीचे आपको फूल दिखाई देंगे। फूलों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो गेट है वो बंद है, लेकिन जो गेट के नीचे फूल आपको दिखाई देंगे, स्वागत के लिए ये फूल होते हैं और इसका मतलब साफ था कि बाबा की मूवमेंट यहाँ पर थी। बाबा के स्वर्ण महल के तोरण द्वार इसके भीतर के आलीशान होने की झलक भर है। हालांकि फिलहाल बाबा के आदेश पर इस महल में झांकने की मनाही है। स्थानीय लोगों से बातचीत करने पर जानकारी मिली कि बाबा के इस महल पर सख्त पहरा है। इसी महल के ठीक सामने सूरजपाल सत्संग जमाता है। जहां सत्संग चलता है वो जमीन भी बाबा को दान में मिली है। करोड़ों की जमीन के दान दाताओं के नाम तो लिखे हैं, लेकिन उनकी दी गई दान राशि का जिक्र नहीं है। सूरजपाल उर्फ बाबा का कासगंज का वो आश्रम जहाँ पर गेट के बाहर लिखा गया था कि इस आश्रम में या फिर इस ट्रस्ट में पैसा या दान देना बिल्कुल भी गुनाह है और वहाँ पर कोई भी किसी को दान नहीं देता और ना ही लेता है। लेकिन बाबा के मैनपुरी के बिछुआ का जो आश्रम है, ये जो ट्रस्ट बनाई गई है राम कुटीर, वहाँ पर सबसे अहम चीज़ चौंकाने वाली है ये एक नेम प्लेट। क्योंकि एक आश्रम में लिखा जाता है कि हम दान नहीं लेते हैं, लेकिन दूसरे आश्रम में आप देख सकते हैं कि ऊपर से लिखा गया है कि नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार, और उसके नीचे दानदाताओं की पूरी डिटेल लिखी है। ये दानदाता भी कोई ऐसे दानदाता नहीं है जो 501 या 1001 देते हैं, ये हज़ारों में दे रहे हैं और लाखों में दे रहे हैं। और ये दानदाताओं की सूची आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी सूची है। पूछताछ में कुछ लोगों ने दावा किया है कि हाथरस हादसे के बाद बाबा सूरजपाल मैनपुरी के इसी आश्रम में पहुंचा, क्योंकि इस आश्रम में सूरजपाल की सुख सुविधा के तमाम इंतजाम है। मैनपुरी के बिछुआ में मौजूद आश्रम की जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक राजस्व विभाग ने सूरजपाल के मैनपुरी आश्रम के अहम दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। 21 बीघे की जमीन पर बने इस आश्रम की कीमत 4 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। दस्तावेजों के मुताबिक बाबा के आश्रम के लिए जमीन दान में दी गई थी। यही नहीं, आश्रम तक जाने के लिए एक प्राइवेट रोड भी बनवाया गया है। सूरजपाल ने ये आश्रम 5 स्टार होटल की तर्ज पर बना रखा है। आश्रम में बाबा सूरजपाल खुद 6 आलीशान कमरों में रहता है, जबकि 6 कमरे कमेटी के सदस्यों और सेवादारों के लिए बने हैं। आश्रम में एक आलीशान कैफेटेरिया है। खाना बनाने के लिए भी अलग से इंतजाम है। नारायण साकार हरि ने सदैव शुचिता का जीवन जिया है। कभी जो आरोप प्रत्यारोपों की बात करें पूरे झूठ है, मनगढ़ंत है, साजिश है, षड्यंत्र के साथ सनातन धर्म की वजह से उन्हें सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा कुछ लोग सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं। यानी गॉगल का शौकीन, सूट बूट में रौब जमाने वाला ये बाबा खुद लग्जरी लाइफ जीता है और भक्तों को अपने पैरों की धूल फांकने के मंत्र देता है। अब मैनपुरी के कासगंज चली, जहां से सूरजपाल का पुश्तैनी रिश्ता है। ये बाबा के भूत, भविष्य और वर्तमान के किस्सों का गढ़ है। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त बाबा के उस आश्रम की दिखा रहे हैं जहां पर बाबा की जन्मस्थली कहा जाता है। कई यहां पर अनुयायी, कई सेवादार यहां पर कई सालों से हैं, उनसे हम पूछते हैं आपका क्या नाम है और कहां से आए हैं? किसान बधाई से आया हूँ। कब से आप यहां पर सेवा कर रहे हैं? हम तो आने जाने वाले हैं, आते हैं जाते हैं। कल रात की जानकारी आपको मिली है क्या हुआ? ना कोई जानकारी नहीं मिली है। कोई है नहीं, क्योंकि बाबा यहाँ पर कई सालों से नहीं आए हैं और ना ही उनका कोई सत्संग यहाँ पर होता है। लेकिन जिस तरह से पूरा ये आश्रम का अंदर का एरिया है आप देख सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पर जो है लोगों की भीड़ भी नहीं है, लेकिन लोग आते हैं, जाते हैं, जुड़ते हैं और चले जाते हैं। कई तरह से लोगों की यहाँ पर आवाजाही रहती है। कासगंज के बहादुरपुर के लोगों ने हाथरस भगदड़ कांड में साजिश का दावा किया है। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। जो सिकंदर राव में हाथरस में जो भी जन सैलाब था, उससे अधिक भी जन सैलाब इकट्ठा हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसमें हमें तो कोई साजिश लगती है। जो भी हुआ है वहाँ पे हमारे हिसाब से तो यही हुआ है। वहाँ कुछ भड़काने वाली बात हुई है, अफवाह फैली है, वहाँ कुछ अफवाह फैली है। बाबा सूरजपाल के पुश्तैनी गांव में न्यूज़ 18 इंडिया रिपोर्टर को बाबा के छोटे भाई की पत्नी मिली। इनके दावे अलग ही कहानी गढ़ रहे हैं। बाबा से इन लोगों ने नाता तोड़ रखा है, क्योंकि सूरजपाल इनके बच्चों से मारपीट करता था।
यहाँ तक कि सूरजपाल परिवार के मातम में भी कभी शरीक नहीं हुआ। सूरजपाल की परिवार से ही जुड़ी महिला हैं जो बाबा सूरजपाल के भाई की पत्नी हैं, उनसे बात करेंगे। आप यहाँ पर रहते हैं बिल्कुल आश्रम के पास ही, तो कितने मतलब नहीं है इनसे। अच्छा। हाँ, हमारी कार्रवाई कर दी, लड़कन की मारपीट कर दी, हमारी जमीन जायदाद छीन ली, हमसे कोई मतलब नहीं है। यही सूरजपाल अपने भक्तों को प्रेम के प्रवचन बांटता है। बाबा के तिलिस्म से जुड़ी सारी जानकारी निकालने के लिए चप्पा चप्पा तलाश रही न्यूज 18 इंडिया की टीम कासगंज के फर्रुखाबाद पहुंची, जहां सूरजपाल का एक अड्डा है। इस बीच एक वीडियो मिला। ये वीडियो 7 जुलाई 2021 का बताया गया। सूरजपाल के सत्संग सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ कैसे उमड़ती थी, देखिए। दावा किया जाता है कि फर्रुखाबाद से सूरजपाल का बेहद गहरा रिश्ता है। 2017 से 2021 तक बाबा सूरजपाल यहां कई बार समागम कर चुके हैं। फर्रुखाबाद के आवास विकास में सूरजपाल का एक मकान भी है। बाबा सूरजपाल के इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि उसके एक इशारे पर लाखों की भीड़ क्यों उमड़ आती है, लेकिन अभी भी कुछ बातें अधूरी हैं। मसलन सूरजपाल की जड़ें कहां हैं और उसके रसूख की कहानी क्या है? क्या बाबा सूरजपाल स्वयं भू हुकूमत चलाता है? आखिर इस बाबा ने अपनी प्राइवेट आर्मी क्यों बना रखी है? बाबा पर सबसे सनसनीखेज पर्दाफाश हुआ है। सूरजपाल की अपनी प्राइवेट आर्मी भी है। ये आर्मी हमेशा काले रंग की पोशाक में रहती है। इस प्राइवेट आर्मी को सेवादार कहा जाता है। किसी भी कार्यक्रम की पूरी कमान बाबा के यही सेवादार संभालते हैं। मसलन पानी, भोजन और ट्रैफिक मैनेजमेंट को भी ये सेवादार देखते हैं। सूरजपाल जाटव की तारीफ इतनी भर नहीं, इस बाबा की 20 साल से बंद पड़ी कुटिया पर भी माथा टेकने लोग उमड़ते हैं। सूरजपाल की ये कुटिया आगरा में है। दावा किया जाता है कि सूरजपाल की विश्व साकार हरि और भोले बाबा बनने की शुरुआत यहीं से हुई। ये है कि जिस जगह पर, जिस घर में भोले बाबा पहले रहते थे और उनका क्या इतिहास रहा, उस घर को न्यूज 18 की टीम ने खोज निकाला है। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये जगह केदार नगर कहलाती है और जो घर आप देख रहे हैं ये भोले बाबा का ही घर है। बताया जा रहा है कि 10 साल पहले भोले बाबा इसी घर में रहते थे। यहाँ बाबा के लिए लोगों की ऐसी आस्था है कि भगदड़ कांड के बावजूद लोग बाबा की चौखट को चूमते हैं। बाबा के घर में लगे नल से जो पानी आता है उसे गंगा जल माना जाता है। खबर तो ये भी है कि 10 साल पहले इस घर को खंडर की तरह छोड़ दिया गया था, लेकिन श्रद्धालुओं ने अपने खर्चे पर इसे ये रूप दिया। यहाँ पब्लिक इतनी आती है, उनकी मान्यता है, वो मानती हैं। वो सुबह 4 बजे से आती हैं, वहाँ झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं। उनका गेट नहीं खुलता है, गेट के बाहर ही वो लोग नमन करते हैं, नमन करके चले जाते हैं।